हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू बैंड बाजा वेडिंग्स। दिस इज जेमी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग सुपर डुपर ग्रेट। कैसे हो गाइस। आज का वीडियो बहुत ही कैंडिड होने वाला है, पर हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। We are going to talk in detail about your wedding checklist. What are the things to do? What are the things to buy? क्या क्या रिसर्च करना है, कौन से महीने में क्या क्या ऑर्डर करना है, क्या क्या खरीदना है, सब कुछ। आई नो वेडिंग प्लानिंग इज नॉट ईजी, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मान लीजिए कि आपकी शादी के लिए भी 1 साल है, ठीक है। वी हैव 10 to 12 months फॉर योर वेडिंग। जस्ट डेट फिक्स हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली सबसे पहले आप अपना वेडिंग का बजट डिसाइड कर लीजिए यार। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई फील यू हैव टू डिसाइड अ बजट फॉर योर वेडिंग एंड यू हैव टू स्टिक टू दैट बजट। एक बार अपना बजट अगर आप फिक्स कर लोगे, देन यू हैव टू फाइंड ऑल योर ऑप्शंस, वेंडर्स, आउटफिट्स, एवरीथिंग which will fit in that budget. And you have to decide, just estimate, not fix but estimate a guest count कि कितने लोग आने वाले हैं, क्या क्या किस किस को बुलाना है, कैसे इनविटेशन सेंड करना है वो बाद में, बट जस्ट अ रफ एस्टिमेट कि यार 500 लोग तो होंगे, ठीक है। 800 लोग तो होना ही है, दोस्त तो यार 200 लोग आ जाएंगे, वो वाला एस्टिमेट एक बार आप रफली कर लीजिए, ठीक है। एंड देन यू ऑल्सो हैव टू रिसर्च अबाउट द वेन्यू ऑप्शंस। सबसे पहले आई थिंक वेन्यू ऑप्शंस डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज़ वन थिंग। बिकॉज आपके दिमाग में भी होगा ना कि यार यहाँ पे शादी होनी चाहिए थी, मुझे ऐसा वाला शादी चाहिए, या फिर हमारे बजट के हिसाब से हमें ये वाले हॉल्स ही मिलेंगे। एंड मोस्टली शादियाँ वीकेंड पे होती है, सारे हॉल्स इन आवर टाउन्स एंड सिटीज़ आर ऑलवेज बुक्ड। एंड आप जितना जल्दी करोगे आपको उतना डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो सबसे पहले तो आपका वेन्यू डिसाइड कर लीजिए। Now let's see what to do in 9 months. Okay, मान लीजिए कि 8 to 9 months बचे हैं, थोड़ा सा लेट्स प्रोग्रेस की आगे हमें प्लानिंग में क्या क्या करना चाहिए। सो नाउ दैट आपका वेन्यू बुक हो चुका है, लेट्स जस्ट रिसर्च अबाउट वेडिंग प्लानर्स की कौन कौन से वेडिंग प्लानर्स है आपके इन एंड अराउंड आपके टाउन में। आपको कैसा वाला वेडिंग प्लानर चाहिए, आपको वेडिंग प्लानर चाहिए कि नहीं, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, राइट। डू यू नीड अ वेडिंग प्लानर? कैन यू मैनेज एवरीथिंग ऑल बाय योर सेल्फ? और इफ योर फैमिली कैन मैनेज देन इट्स द बेस्ट, आई फील। सो मैनी टाइम्स जो वेडिंग प्लानर्स होते हैं उनके पास ही केटरर वगैरह होता है, बट इफ़ यू नीड अ केटरर सेपरेटली तो उनसे भी पहले बात करके आप फिक्स कर लेना पहले से ही। एंड also once you are also talking to the wedding planners, you also need to research some of the decor ideas, decorations में आपको क्या क्या चाहिए, कैसा theme चाहिए। Now let's say it's 5 months before the wedding, okay, you have like 5-6 months before the wedding, what all you need to do। तो अभी हमारा वेन्यू बुक हो गया है, वेडिंग प्लानिंग हो गई है, केटरिंग हो गया है। नाउ if you are the bride, I'm sure there are lot of things that you would be actually thinking about. Guys, मेकअप आर्टिस्ट को एक बार रिसर्च करके शॉर्टलिस्ट करके बात करके देख लेना। सो फिक्स योर मेकअप आर्टिस्ट जितना जल्दी हो सके। मेरे साथ ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था। मैं लास्ट में जाके आई वाज सर्चिंग फॉर अ मेकअप आर्टिस्ट इन माई टाउन, स्पेशली अगर हमारा छोटा सा टाउन वगैरह है तो यार मुश्किल हो जाता है मिलना। एंड उसी डेट पे उनकी कोई और शादी होती है, कुछ और फंक्शन होता है, वो अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जितना जल्दी आप उनको बुक कर लेंगे उतना अच्छा है। एंड ऑल्सो इफ पॉसिबल गेट अ ट्रायल मेकअप, check out their products and all of that। यार स्किन एलर्जी वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। सो जस्ट टू बी सेफ आई फील मेकअप आर्टिस्ट को आप थोड़ा पहले ही देख लीजिए। फोटोग्राफर, यार फोटोज अच्छे होने चाहिए यार शादी में। एंड ऑल्सो इट शुड बी इन आवर बजट, बिकॉज देन अगेन आई थिंक शादियों में फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी में बहुत खर्चा लगता है। आजकल पता है इंस्टा वगैरह में बहुत सारे फ्रीलांसिंग फोटोग्राफर्स हैं जो कैंडिड मोमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे से कैप्चर करते हैं। सो यू कैन चेक आउट सम ऑफ देयर प्रोफाइल्स इन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑल्सो। इफ़ यू आर प्लानिंग अ हनीमून, आई थिंक शादी से 4-5 मंथ्स पहले ही आप अपना पासपोर्ट वगैरह देख लेना। अगर रिन्यू कराना है तो रिन्यू वगैरह करा लेना। इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो समवेयर अब्रॉड आउटसाइड द कंट्री एंड ऑल ऑफ दैट, गाइज पहले से टिकट्स वगैरह कर लेना। वो उस सब में भी बहुत खर्चा लगेगा। अगर जितना आप जल्दी प्लान कर सको, जितने जल्दी इंटरनेशनल टिकट्स, इंटरनेशनल होटल बुकिंग्स वगैरह कर लो, एटलीस्ट वो बाद में जाके हौच पौच नहीं रहेगा कि ये नहीं किया, वो एकदम हरी भरी नहीं रहेगा। एंड गाइज आई थिंक 4 to 5 months बिफोर द वेडिंग स्टार्ट ब्राउजिंग इन्विटेशन कार्ड्स कि मतलब कैसा वाला आपको इन्विटेशन कार्ड चाहिए। एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे आपको प्रिंट करके देंगे इन्विटेशन कार्ड्स। और मैंने जो इन्विटेशन कार्ड वाला मार्केट खुद जाके देखा है,
सो बेसिकली यहाँ पे बैंगलोर में, इफ़ यू स्टेइंग इन बैंगलोर, देयर इज दिस प्लेस इन चिकपेट। चिकपेट में देयर इज दिस होल रोड जहाँ पे बस प्रिंटिंग का काम होता है, ठीक है। एंड देयर आर सो मेनी ऑप्शन, सो मेनी डिज़ाइंस, तो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। आई एम श्योर हर सिटी में होगा एक मार्केट जहाँ पे एक पूरी लेन होगी जहाँ पे बस यही चलता होगा। तो हमने क्या किया था, हम एक्चुअली एक दिन पूरा दिन हम बस हर शॉप में घुसे थे, सबका हमने पेपर क्वालिटी, प्रिंटिंग क्वालिटी, इंक की क्वालिटी, एंड आई थिंक इनविटेशन कार्ड्स में मैं आपको ये बोलूँगी 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो ना बैचेस में प्रिंट करना। पहले ही मत सोचना कि 1000 लोगों को देना तो मैं 1000 वाले कार्ड्स प्रिंट कर लूँगी, नहीं। मे बी प्रिंट 300 ऑफ देम, दे दो, उसके बाद फ्रेशली प्रिंट 300 ऑफ देम दे दो। तो उस हिसाब से आई फील कि एग्जैक्टली आपको जितना चाहिए आप उतना ही प्रिंट करवा के लोगे। एक्स्ट्रा वेस्टेज नहीं होगा। जो आपके बड़े बुजुर्ग है, एल्डरली इन द फैमिली, जिनको कार्ड ही चाहिए, उनको दे देना। बाकी फ्रेंड्स, कलीग्स, एवरीवन, गो फॉर ई इनवाइट्स। ओके, लेट्स बी सस्टेनेबल दैट वे। गो फॉर ई इनवाइट्स जितना चाहिए। सो येस, दैट्स अबाउट इन्विटेशन कार्ड। उसके बारे में मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया। नाउ गाइज, कमिंग टू 4 months बिफोर योर वेडिंग, व्हाट आर द थिंग्स टू डू। तो अभी डेट एकदम नज़दीक आते जा रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको मतलब एडहॉक चीज़ें जो आपको याद आती होंगी। बट मेनली 4 महीने पहले से ही आपके आउटफिट्स डिसाइड कर लो, ठीक है। डिसाइड व्हाट आर यू गोइंग टू वेयर। तो जैसा कि आपका डेकोरेटर फिक्स हो गया है, प्लानर फिक्स हो गया है, तो आई एम श्योर कि आपका डेकोरेशन क्या होने वाला है, आपका जो कलर पैलेट होने वाला है, कलर थीम होने वाला है, that is all set. So guys, try to find outfits which fits into the color palette, which kinds of blends in with it or stands out however you want it, but it should not be a complete mismatch, right? आपका जो ड्रेस है और आपका जो वेडिंग वेन्यू है completely mismatch भी नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट हो सकता है, but you know what I mean. And also आपके फैमिली में obviously you will follow some kind of a color theme, सबका जो होगा तो वो सारी चीज़ें भी डिसाइड कर लो। आपके जो दोस्त हैं, कजिन्स हैं, जिनको बोलना है सबको बोल लो कि यार कौन से दिन में क्या क्या ड्रेसेस पहनने हैं, बिकॉज आई एम श्योर आजकल सब बिजी है यार। 2-3 महीने सबको दे दो कि कपड़े डिसाइड करने के लिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो एक बार आपका आउटफिट डिसाइड हो गया, नाउ ऑल्सो डिसाइड योर ज्वेलरी कि व्हाट आर यू गोइंग टू वेयर। तो उस हिसाब से आप ज्वेलरी स्टोर्स भी एक्सप्लोर कर लेना और ऑनलाइन भी देख लेना। आजकल बहुत सारे अच्छे डिज़ाइंस मिलते हैं ऑनलाइन में। इफ़ यू आर गोइंग फॉर इमिटेशन ज्वेलरी तो आई थिंक शादी से 3-4 महीने पहले ही कर लो। बट आई थिंक इन केस यू आर गोइंग फॉर गोल्ड ज्वेलरी तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से महीने में गोल्ड का क्या रेट चल रहा है। अभी फेस्टिव सीजन है, अभी ऑफ सीजन है, तो आई फील अगर आप गोल्ड खरीद रहे हो तो थोड़ा टाइम लेके पहले ही जब थोड़ा सा कम होगा गोल्ड का प्राइस तो आप उस हिसाब से देख ले, तभी खरीद लो, ठीक है। नाउ अगर आपने अपना हनीमून प्लान किया है, इफ़ यू हैव बुक्ड योर टिकट्स एंड एवरीथिंग, गाइज वीज़ा वो सारी चीज़ें भी कर लेना। टिकट्स बुक करना है कर लेना, वीज़ा वगैरह भी देख लेना इन केस यू आर गोइंग समवेयर आउटसाइड। नाउ गाइज ऑल्सो, व्हाई एम आई गेटिंग एक्साइटेड? आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। ओके, so so start on your guest list also. Now in detail अभी आपके wedding cards वगैरह भी print होके आ रहे हैं, right? तो now start your wedding guest list in detail and you start sending out invitations because Indian weddings, lot of guests, lot of people to invite, so it takes time and most of us only have weekends, so you can start inviting your guests and all of that. Okay, तो गाइज आई तो फील जैसे ही आपका वेडिंग डेट नज़दीक आते जाते हैं योर हार्ट बीट ऑल्सो बिकम्स वेरी फास्ट एंड ऑल्सो देयर इज द लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू ऑल्सो बिकम्स वेरी लॉन्ग। तो कंसिडर कि अभी अपने पास 2-3 महीने हैं, 2 से 3 महीना है, अभी बहुत लंबी लिस्ट होने वाली है। ध्यान से सुनना कि आपको क्या क्या करना है। जो आपने आउटफिट्स वगैरह ऑर्डर किए हैं तो मेक श्योर कि इट इज़ डिलीवर्ड, एंड अगर आपको कुछ ऑल्ट्रेशन वगैरह कराना है आपके आउटफिट्स में तो वो पहले ही करा के रख देना। गाइज अगर डीजे बुक करने वाले हो तो वो भी 2 महीने पहले कर लेना। और यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब डीजे के बारे में बात किया तब मुझे याद आया मेरी शादी में क्या हुआ था। तो हमारा जो वेन्यू था वहाँ पे ऑडियो सिस्टम्स वगैरह थे, एंड जब हमने बात किया तो देवर लाइक हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, गाने अच्छे से बजते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने क्या गलती करी थी, मैंने जाके खुद वो वाले ऑडियो सिस्टम्स खुद चला के नहीं देखा। मैंने उनका जो माइक था वो खुद चला के नहीं देखा। तो जिस दिन हमारा संगीत फंक्शन था उस दिन बड़ा पंगा हो गया कि माइक अच्छे से काम नहीं कर रहा, जो ऑडियो में से जो साउंड आ रहा था वो थोड़ा सा फटा फटा लग रहा था। एंड ऑल्सो आई एम श्योर ये हम सबका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा। शादी संगीत के दिन हम डांस करने जाते हैं, बोलेंगे कि ऑक्स केबल नहीं है, मोबाइल से प्ले नहीं होता, CD लेके आओ, इस ज़माने में पेन ड्राइव में दे दो, व्हाट्सअप में नहीं सेंड हो पाएगा, लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें
पहले से क्लियर करके रख देना, ठीक है। 2 महीने पहले नहीं तो भी शादी से 10 दिन पहले भी चलेगा। मेरे को बस याद आया अभी तो मैं बता रही हूँ आपको। ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज शादियों में नाच गाना मस्ती तो होती है यार, गाने तो बजने चाहिए, राइट। तो आपका स्पीकर ही नहीं काम करेगा, माइक ही नहीं काम करेगा, तो वो आप देख लेना पहले ही। एंड ब्राइड्स, आई थिंक इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर ब्राइडल एंट्री सॉन्ग्स। तो जो आपका ब्राइडल एंट्री सॉन्ग है, डांस है, मैं अलग से खुश हो रही हूँ यहाँ पे। ब्राइडल एंट्री सॉन्ग, हनीमून डेस्टिनेशन, ये सब सोच के तो या आपको जो ब्राइडल एंट्री सॉन्ग्स वगैरह है वो सब आप पहले से सोच के रख लेना, डिस्कस विथ योर कजिन्स एंड गर्लफ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ दैट। एंड गाइज ऑल्सो brides, if you want to plan something with your bridesmaids, bachelorette and everything, अगर एक ट्रिप प्लान करना है, also bachelors, if the groom wants to plan a bachelor trip and all of that, तो वो भी यार पहले से कर लेना, 1-2 महीने पहले से कर लेना। बिकॉज अगर कहीं बीच वाली जगह पे जाओगे और पूरा टैन होके आओगे तो फिर कैसा लगेगा। तो उससे पहले आई वुड से कि 2 महीने पहले अपने बैचलरेट ट्रिप्स पे चले जाओ, मस्ती करो, हैव फन। बुक योर मेहंदी आर्टिस्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बुक योर मेहंदी आर्टिस्ट। मेरा वाला मेहंदी आर्टिस्ट मुझे बहुत ही ख़राब मिला था। मैंने एक मॉल में जाके ऐसे ही बुक किया था, जो बंदा नीचे बैठा था, इट वॉज़ वेरी बैड। सो अपना जो मेहंदी आर्टिस्ट होगा, वो जो मेहंदी यूज़ करने वाले हैं, सब कुछ प्लीज़ अच्छे से देख लेना, एक बार ट्रायल कर लेना कि कितना कलर आने वाला है एंड ऑल ऑफ दैट। अगर आपका संगीत होने वाला है, आप अगर किसी कोरियोग्राफर को बुक करने वाले हो या फिर आप कोई कोरियो फॉलो करने वाले हो, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लो, ठीक है। जितने गाने हैं डांस के लिए, जितने वीडियोस हैं यूट्यूब से उठा के अपने कजिन्स का, चाचा चाची, मासा, मामी, सबका एक जो फैमिली ग्रुप है वो बना के सारे वीडियोस वगैरह डाल देना। मेक श्योर दे प्रैक्टिस। अगर किसी आप कोरियोग्राफर को हायर कर रहे हो तो वो भी आप अभी कर सकते हो। सबको टाइम लगेगा यार डांस वांस करने में। नाउ हैव अ प्री वेडिंग शूट, इन case you're planning for a pre-wedding shoot, that also is the right time. Hairstyle is very important. Makeup artist तो हमने book कर ही लिया. If your makeup artist is the same person who is doing your hair, तो make sure कि आपका जो हेयर स्टाइल वगैरह होने वाला है वो कैसे होने वाला है। मेरे को यहाँ पे सामने हमेशा से फ्रिंजेस निकल के आते थे, तो वो लास्ट मोमेंट में बड़ा पंगा हुआ कि मतलब वो बैठ ही नहीं रहे थे। तो ऐसे वाली जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप पहले से ही योर हेयर टाइप, स्किन टाइप एंड एवरीथिंग, सो यू टेक केयर ऑफ दैट। ओके, नाउ इट्स ऑलमोस्ट टाइम। बस 1 महीना बचा है शादी के लिए, 1 month टू गो। लेट्स चेक आउट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू 1 महीने पहले, ठीक है, शादी से। गाइज, अगर आप केक कटिंग वगैरह करने वाले हो तो चेक आउट द केक वेंडर्स, केक का बुकिंग कर लेना पहले से ही, ठीक है। 1 महीना बहुत जल्दी निकल जाएगा, सो मेक श्योर कि आपका केक बुकिंग वगैरह रेडी है ऑलरेडी। इन केस यू गोना ऑर्डर स्वीट्स, अगर आप बल्क में स्वीट्स वगैरह ऑर्डर करने वाले हो तो वो भी आप पहले से कहीं पे ऑर्डर दे दीजिएगा। तो वो छोटे छोटे बॉक्सेस में अगर आपको लोगों को देने के लिए चाहिए या फिर घर के लिए चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी आप पहले से ऑर्डर करके रख देना। आई थिंक ऑल्सो इफ पॉसिबल हैव अ फूड टेस्टिंग। अगर आपका जो केटरर है, इफ़ ही इज़ रेडी टू गिव यू अ फूड टेस्टिंग, तो प्लीज़ डू गो एंड हैव अ फूड टेस्टिंग। अगर आपके कोई फीडबैक्स वगैरह है दैट दे हैव टू वर्क ऑन, सो दे कैन ऑल्सो डू दैट। ऑल्सो जो आपका मेकअप आर्टिस्ट है, आई थिंक बाई दिस टाइम यू शुड बी फाइनलाइज्ड विद व्हाट इज़ योर हेयर एंड मेकअप गोइंग टू लुक लाइक। ऑल्सो गाइज, जो मेकअप वाली जो चीज़ें हैं, आई एम श्योर कि जैसी शादी होगी, एज ए न्यू ब्राइड यू विल हैव दिस पर्सनलाइज्ड मेकअप किट। एंड ऑल्सो मेनी टाइम्स वी डू लाइक टू डू आर टचअप आर सेल्फ। अगर छोटा मोटा फंक्शन जैसे कि हल्दी वगैरह घर पे ही हो रहा है तो यू माइट वॉन्ट टू जस्ट गेट रेडी योर सेल्फ। तो जो मेकअप की चीज़ें आपको चाहिए पहले से ऑर्डर करके रख देना। नायका, अमेजोन, जहाँ से भी आपको ऑर्डर करना है, खरीदना है, पहले से ही आपके जो पर्सनल प्रोडक्ट्स जो आपका जो पर्सनल मेकअप बैग होगा शादी के बाद, एज ए न्यू ब्राइड आप जो यूज़ करोगे, उसको आप पहले से रेडी करके रख लो। एंड अभी जस्ट 1 महीना बचा है शादी के लिए, 2-3 हफ्ते या जो भी हो। जो आपका ब्राइडल सूटकेस भी होगा, मेनी टाइम्स बहुत सारे घरों में बहुत सुंदर सुंदर पैकेजिंग होती है यार, कपड़ों की, एंड जो जूते होते हैं, जो बैग्स होते हैं, जो मेकअप होता है, सबकी बहुत बहुत सुंदर सुंदर पैकेजिंग होती है। सो इन केस यू आर ऑल्सो गोइंग टू डू द पैकेजिंग फॉर योर ड्रेसेस एंड एवरीथिंग, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट डूइंग दैट। ऑल्सो गाइज एंड गर्ल्स, आई थिंक इट्स टाइम टू स्टार्ट योर सेल्फ पैम्परिंग सेशंस। अभी थोड़ा चिल करो, थोड़ा रिलैक्स लो। जितने आपके खुद पे जो चीज़ें हैं, प्लीज़ डेलीगेट ऑल द टास्क, आपके कजिन सिस्टर्स को या फिर आपके पेरेंट्स को, मामा, जिसको भी, फ्रेंड्स को, जिसको भी आपको डेलीगेट करना है उनसे काम करवाना। आप थोड़ा चिल मारो, थोड़ा रिलैक्स करो। नाउ गाइज, वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक इफ यू हैव योर गेस्ट्स फ्लाइंग डाउन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज टू योर प्लेस, you have to organize the hotel,
यू नो रूम्स एंड ऑल फॉर देम, तो वो भी आप 1-2 महीने पहले ही आपके जो यू नो टाउन या सिटी में जो भी यू नो आपके जो होटल है जहाँ पे आप रूम्स बुक करना चाहते हैं, आप पहले ही गेस्ट काउंट लेके कौन कौन आने वाला है, कौन कौन से रूम में कौन कौन कैसे अकोमोडेट होने वाला है, ये सारी चीज़ें आप पहले ही यू नो रेडी करके रख लेना, ताकि बाद में जाके फिर यू नो रूम्स की अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम ना हो, या फिर यू नो यू हैव टू मेक योर गेस्ट कंफर्टेबल। सो जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट कि आप पहले यू नो होटल बुकिंग्स वगैरह करा लो 1 महीने पहले ही। ऑल्सो गाइज द लॉजिस्टिक्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट यार बहुत बड़ा पंगा है। जैसे मैंने भी बोला कि अगर दूसरी सिटी से, दूसरे यू नो कंट्री से, अगर यू नो बाहर से अगर गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, तो कब किसको रेलवे स्टेशन से पिक करना है, इनको एयरपोर्ट से पिक करना है, इनको ये वाले वेन्यू में ड्रॉप करना है, कितने सारे लोग वहाँ से यू नो सीधा वेन्यू में पहुँच जाएंगे, बहुत सारे लॉजिस्टिक्स हैं। ऑल्सो गाइज अभी हम गाड़ियों की बात ही कर रहे हैं, तो यू नो शादी वाली जो विदाई वाली गाड़ी निकलती है, कई बार वो पूरा एकदम सच के निकलती है, पूरे फ्लावर्स, जस्ट मैरिड वाला साइन, कुछ यू नो थोड़ा बहुत डेकोरेशन हम कर लेते हैं। शादी से 2 हफ्ते पहले यू नो 1 महीने के अंदर ही ये सारी चीज़ें भी आप फिक्स कर लेना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू जस्ट 1 वीक to 10 days बिफोर द वेडिंग। नो इमेजिन कि 1-2 हफ्ते बचे हुए हैं, लेट्स सी क्या क्या चीज़ें आपको करना चाहिए उस टाइम पे। यार पहली बात तो जो आपके कपड़े हैं, जो आपके आउटफिट्स हैं, स्पेशली जो आप फंक्शंस वगैरह में पहनोगे, उनको स्टीम आइन करना होगा आपको। आई थिंक यू नो ईदर योर सेल्फ और यू नो कहीं आपको यू नो दे के अगर स्टीम आइन करना होगा, स्पेशली आई थिंक जो ग्रूम के कपड़े होते हैं उनको अगर स्टीम आइन करना होगा, तो वो कुछ दिन पहले ही आप यू नो अच्छे से करके कहीं पे रख देना प्रॉपरली। अगेन आई एम सेइंग दिस गाइस, 1-2 हफ्ते पहले एक और बार स्पा करा लो, एक और बार हेयर स्पा, यू नो बॉडी स्पा सब करा लो, रिलैक्स योर सेल्फ एंड यू नो आई थिंक just chill and enjoy the journey, enjoy what's happening, you know just be there and have fun. I think last 1-2 हफ्ते में ज़्यादा टेंशन वाला काम कुछ नहीं होना चाहिए। You should just you know sip it in and have a lot of fun. शादी से 1 हफ्ते पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ये चीज़ करना है, यू नो आपके जितने सारे वेंडर्स हैं, बहुत सारे वेंडर्स होंगे, लाइक मे बी जो बारात पे जो ढोल बजा रहे हैं, या फिर जो मेहंदी वाला हो गया, जो डीजे हो गया, जो डेकोरेटर हो गया, जो यू नो लाइट मैन हो गया, जितने सारे लोग हैं, जो केटरर हो गया, मेकअप आर्टिस्ट, सबसे आपको एक और बार फ़ोन पे यू नो चीज़ें कंफर्म कर लेना। जस्ट उनको डेट और यू नो चीज़ें जो भी है, यू नो जस्ट बी इन टच 10 days before the wedding, just to make sure. You don't have to make the calls, but you give the phone to someone, give them the numbers beforehand itself and tell them to make these calls and just confirm, you know, just for that confirmation. That's it guys in today's video. I hope कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। Do let me know in the comment section below अगर मैंने you know कोई important point ऐसा मिस कर दिया है and that we have to make note of. and अगर किसी की शादी हो रही है, आप किसी को जानते हैं जिनकी शादी हो रही है, तो जल्दी से ये वाला वीडियो उनके साथ फॉरवर्ड कर दीजिए। ऑल्सो गाइज मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैं बता रही हूँ कि यू नो शादी वाले दिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं दैट यू शुड नॉट फॉरगेट। यार कितना भी प्लान कर लो, यू नो जैसे एग्जाम में होता है, कितना भी पढ़ लो, कोई ऐसा क्वेश्चन आ ही जाता है जिनका यूर लाइक अरे यार भूल गई मैं। तो यू नो ऐसे यू नो शादी में भी ऑन दैट डे, ऑन द वेडिंग डे, आई एम श्योर यू नो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी दैट यू विल बी लाइक अरे ये तो अभी जस्ट यू नो घर के यू नो एकदम सामने रखा था, लेके आना भूल गई, अरे यार मेरे को कल यू नो रात तक याद था, मैं सुबह भूल गई। आई एम श्योर एक ऐसी गाड़ी होती है, दिस इज़ वेरी हाईली रिलेटेबल, कि एक गाड़ी होती है जो टू एंड फ्रो यू नो फ्रॉम द हॉल टू द शादी वाला घर ऐसे टू एंड फ्रो करता रहता है, कुछ सामान लेके आता रहता है। तो टू अवॉइड ऑल दैट chaos, आई हैव अ डिटेल्ड वेडिंग चेकलिस्ट, यू नो थिंग्स टू हैव विथ यू ऑन योर वेडिंग डे इन द वेडिंग वेन्यू एंड थिंग्स टू डू ऑन योर वेडिंग डे so that the chaos can be a little bit avoided. तो वो वाला जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, अगर आपको यू नो वो वाला वीडियो देखना है तो प्लीज़ टू गो वॉच इट। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज़ टू टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।